नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देखिए, कूटनीति किसे कहते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जो यूएन चार्टर है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ कर के किस तरह अपने एनिमी को मजबूर किया जाता है और अपने बिछाए हुए जाल में फंसाया जाता है, ये राजनीति के और कूटनीति के जानकार इस समय देख भी रहे हैं और उसका एक तरीके से आनंद भी ले रहे हैं। हमने केवल और केवल आतंकवादियों के ठिकानों को हिट किया, उनको ध्वस्त किया और अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन का चार्टर हमें इसकी इजाजत देता है। लेकिन जिस बात की उम्मीद थी और जो हम डिस्कस भी कर रहे थे पिछले 3-4 दिन से कि पाकिस्तान गलती करेगा, हमने आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त किए, हमने कोई किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया। अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए कोई भी देश ऐसा कर सकता है, करते आए हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई बहाना था नहीं, क्योंकि भारत में तो कोई ट्रेनिंग कैंप है नहीं। यहाँ तो आतंकवादियों की फसल तैयार नहीं की जाती है, उनको संरक्षण नहीं दिया जाता है। तो उसने गलती ये कर दी कि भारत की जो बदली हुई स्थितियां परिस्थितियां हैं, और वो बदली हुई स्थितियां परिस्थितियां क्या हैं, हम हर तरीके से तैयार हैं। S-400 जैसी हमारे पास डिफेंस प्रणाली है, एयर डिफेंस प्रणाली है। हमारे पास राफेल जैसे, सुखोई जैसे और दूसरे जंगी जहाज हैं। हमारे पास 2-2, 3-3 युद्धपोत हैं। हमारे पास अत्याधुनिक जो संचार प्रणाली है, और जो दुनिया के विकसित देशों के पास इस समय है, वो भारत के पास भी है। भारत दुनिया की चौथी सबसे मारक और प्रहारक और मजबूत सेना रखता है, और भारत के जाल में पाकिस्तान और उसके बिगड़ैल आर्मी चीफ आसिम मुनीर फंस गए। उन्होंने बीती रात हमारे 15 सैन्य ठिकानों पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन जो रूस से आयातित S-400 प्रणाली है, जिसका मैंने जिक्र किया है, उसने उनके हर टारगेट को, हर मिसाइल हो, ड्रोन हो, उन सबको हवा में ही मार गिराया और वो सब विफल कर दिया। लेकिन उनकी तरफ से जो हैवी फायरिंग हुई है पुंछ में, कुछ दूसरी जगहों पर, हमारे कुल मिलाकर के पिछले 24 घंटे में 15 नागरिक मारे गए हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, और 60 से ज्यादा घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। आज विदेश मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग थी। विक्रम मिस्री साहब आए थे। उधर दो हमारी, एक विंग कमांडर और एक कर्नल, वो दोनों लेडीज भी थी, और उन्होंने वो सारी जानकारियां दी जो वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि भारत ने तो जो हमारे दोषी हैं, गुनहगार हैं, उनको सबक सिखाने के लिए कार्रवाई की, लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ी चूक कर दी है, एक बड़ी गलती कर दी है, और भारत अभी भी युद्ध के मूड में नहीं है, युद्ध नहीं चाहता है। लेकिन पाकिस्तान के तो रक्षा मंत्री घोषणा कर चुके हैं कि सिंधु जल संधि को रद्द करके, स्थगित करके भारत ने युद्ध की शुरुआत कर दी है। यानी हम उस बांध को ही उड़ा देंगे जहां पानी रोका गया है। तो पाकिस्तान जो है वो युद्धोन्माद भड़का रहा है, आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है। उनके जनाजे निकल रहे हैं तो वहां के राष्ट्रपति की तरफ से पुष्प चक्र भेंट किया जाता है, वहां के सेना प्रमुख की तरफ से भी पुष्प चक्र भेंट किया जाता है, शोक संदेश पढ़े जाते हैं उनके। तो अब तो भारत जस्टिफाई करेगा
जो भी वो अब पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कार्रवाई करेगा। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ करके हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जियोपॉलिटिकल मामलों की विशेषज्ञ स्वाति तोरसेकर जी, धीरेन्द्र पुंडीर जी, सीनियर जर्नलिस्ट, और सीनियर जर्नलिस्ट वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, और उनको जोड़ करके हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। स्वाति जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। पाकिस्तान ने बड़ी चूक कर दी, बड़ी गलती कर दी, और जिसकी आशंका हम व्यक्त कर रहे थे वही हुआ। अब गेंद भारत के पाले में है। अब वो देखेगा कि उसको क्या करना है। हाँ बिल्कुल। भारत ने तो पहले से इतने सावधानी से कदम उठाए थे, और हम देख रहे थे कि पहले तो हमने 10-12 दिन लिए किसी भी प्रतिसाद देने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ आतंकी उनके जो सेंटर है वहीं पर हमले किए गए और उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। और इसके बाद भारत ने ये सब विशद करके बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने इसके अलावा न किसी नागरी स्थान पर या लश्करी स्थान पर हमले कर दिए हैं। इतने होने के बावजूद मुझे याद है कि ये जो ख्वाजा यूसुफ इनके जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने बोला था कि आप ऐसे अभी और एस्केलेशन मत करना, बढ़ावा मत देना, हम भी यहाँ पर रुक सकते हैं अगर आप न करने वाले हो तो। और रात में क्या कर दिया, रात में तो पूरा उल्टा व्यवहार हो गया। मतलब हमें बोलते हैं ना कि अलर्ट करने के बजाय उन्होंने ऐसा एक माहौल बना दिया कि हाँ ठीक है, अभी हम तो हमले नहीं करने वाले हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में 15 स्थलों पर हमले कर दिए और वो भी लश्करी स्थलों पर कर दिए। तो उनका जो रवैया है काम का, वो उसी तरह से 70 साल से वही रहा है। जो बोलते हैं वो करते नहीं, धोखा देते रहते हैं। ठीक है, ये तो उनका रवैया है, लेकिन हमारे हाथ में उन्होंने महाद्वार खोल दिया है। अगर आप लश्करी स्थानों पर हमला करते हैं तो भारत तो चुपचाप नहीं बैठने वाला है। भारत ने बिल्कुल सही 21। बात है। जी हाँ धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि साहब, अब भारत को किस तरह का जवाब इनको देना चाहिए, और जो स्वाति जी ने कहा उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो उसके नहीं, लिए भी मैं स्वागत। इससे पहले दर्शकों को ये बता दूं, जो हम लोगों को मतलब इस समय जम्मू एयरपोर्ट पे स्ट्रिप पे एक रॉकेट फायर हुआ है। इसके अलावा सतवारी कैंप पे, इसके अलावा जो है सतवारी कैंप पे आरएस पुरा में सायरन बज चुका है और एक रॉकेट की और गिरने की खबर है। इस वक्त ये हिस्सा बढ़ रहा है। तो मैं अब आपके सवाल के जवाब पर ही आता हूं कि हम लोग जब कल चर्चा कर रहे थे तो उसमें मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान बिना किए इसको मानेगा नहीं, और ये भारत ने बहुत प्लेनली, चूंकि पाकिस्तान का एक इतिहास है जो चाहे वो 47-48 से शुरू हुआ, जिस दिन से वो जन्म हुआ, जिस दिन से वो राष्ट्र पैदा हुआ है, वो सिर्फ इसी तरह से एग्रेसिव नेचर के साथ हुआ है और उसने हिंदुस्तान पर हमलों का उसका इतिहास है। तो ऐसा नहीं था कि इस बार इतिहास बदल जाता। इसलिए भारतीय सेना ने बहुत, जो कल था वो इतना मतलब दुनिया के बेहतरीन ऑपरेशंस में से गिना जाएगा, जिसको कितना प्रिसाइज, इतने बेहतर तरीके से और बिना किसी कॉमन मतलब जो सिविलियन है उसको बिना कोई नुकसान पहुंचाए, इतना शानदार ऑपरेशन था। लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे थे कि पाकिस्तान के डीएनए में चूंकि ये प्रॉब्लम है, वो नहीं मानेगा, और रात में उसने वो अटैक किया। उसके बाद वो चूंकि S-400 की, अभी तो हम लोगों के पास पूरी डिटेल नहीं, लेकिन जो सरकार कह रही है जो है वो यही कहता है कि S-400 ने इस समय एक वॉल के तौर पर काम किया, और फिर उसके बाद जो हमने किया वो अलग दिखाई दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लग रही थी और अभी भी लग रही है, क्योंकि जिस तरह से इस बार हिंदुस्तान मेनलैंड में अटैक कर रहा है, उनके जो हार्ट है बेसिकली, जो उनकी फौज का मेन हिस्सा है, अगर उस पर अटैक हो रहे हैं तो भारत ने एक तरह से पूरा ट्रैप भी किया, भारत ने उनको पूरा वो भी किया, क्योंकि वो जानते हैं आसिम मुनीर ने जो ये स्टेप ले लिया था 16 अप्रैल की वो स्पीच, उसको अब कहीं बैक
बैठने नहीं देगी, ना उसको ना उसके देश के लोगों को। तो उनकी मजबूरी ये है कि वो अटैक करते हैं, और अगर अब अटैक होता है तो आज जो जो पोस्टरिंग थी, मीटिंग जो आपने देखा होगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पोस्टरिंग थी, वो पूरे तौर पे सीधे तौर पे चेतावनी थी। जिस तरह से सर्वदलीय मीटिंग हुई थी उसमें सीधे तौर पर कहा गया, और उसके बाद धीरे से जो बाहर खबर आई थी कि ये ऑपरेशन जारी है। तो मुझे लगता है कि अब कुछ ही समय बाद इस तरह का हम लोग देखेंगे, और ये जो अब तक ये माना जा रहा था कि शायद ये एक फुल स्केल वॉर की तरफ ना जाए, लेकिन अब लगता है कि धीरे धीरे उस तरफ जा रहा है, क्योंकि भारत की जनता भी किसी भी तरह, मैं नेताओं को नहीं कहूंगा, पॉलिटिकल क्लास बहुत मायने रखती है, क्योंकि लीडरशिप वो हम लोग कल लंबी डिस्कशन कर चुके, पराक्रम वाली भी। लेकिन आज की डेट में जो लीडरशिप है और जो आम जनता की इच्छा है, उनका समन्वय बहुत अच्छा है, वो एक सिनर्जी में है, उनके पास जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बहुत बेहतर है। लिहाजा जनता ये चाहती है कि हमको रोज अपने निर्दोष आदमी नहीं खोने हैं, हम इस बार उनको जवाब देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो है, और पाकिस्तान वो लड़ाई जो परसेप्शन की थी उसको फिर हार गया। उसने कल पूरे दिन यही सब किया प्रधानमंत्री मोदी के लिए। वहां की संसद में अगर आप सुनेंगे, और आप संसद में सुनेंगे, तो मोदी मोदी था, और मोदी ने सेकुलर इंडिया का कैरेक्टर बदल दिया। ये वो लोग कह रहे हैं जिनके जेनेटिक्स में इस्लामिक नफरत भरी हुई है। और मैं तो पूरी जो पाकिस्तानी हिस्ट्री है, कम से कम मिलिट्री की, वो कोई भी, एक भी जनरल, एक भी राष्ट्रपति, एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जिसकी रेटोरिक में इस्लामिक मुहाफिज होने का दावा ना आता हो। तो मुझे लगता है कि ये वॉर की तरफ बढ़ते हुए, और भारत ने अभी तक जो संयम दिखाया है वो अंतर्राष्ट्रीय बरादरी को संयम दिखाया, और पाकिस्तान को ये दिखाया कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम अगर स्टेडियम में फोड़ सकते हैं ड्रोन को, तो हम कुछ किलोमीटर दूर चकलाला, जो रावलपिंडी जो आपका मुख्यालय है, उसमें भी गिरा सकते हैं। ऑफिसरों के आसपास है। तो ये एक मैसेज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान मानना चाहता है, क्योंकि अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो उस दौरान ये नए अपडेट हो भी रहे हैं। जी, मैं आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से ये साझा कर लूं, ये आप देखिए, आज तक की वेबसाइट पर अपडेट किया गया है। जम्मू एयर स्ट्रिप पर दागा गया रॉकेट, सांबा में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी। और अभी अभी सूचना मिल रही है, टीवी स्क्रीन पर मैं देख रहा हूं, राजस्थान में ब्लैकआउट किया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में जहां जहां हवाई अड्डे हैं उनको ब्लैकआउट कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि जब इन दो राज्यों में हो गया है तो फिर पंजाब में भी बहुत जल्दी हम सुनेंगे, जिनमें कुपवाड़ा चंडीगढ़ भी है, अमृतसर भी है, ये दोनों एयरपोर्ट भी जल्दी ही ब्लैकआउट होंगे, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। वीरेंद्र जी, जब सुबह हम उठे तो हमने देखा कि लाहौर में जगह जगह बम धमाके हुए हैं, सीरियल धमाके हुए हैं, लोग भाग रहे हैं जान बचाने के लिए। और बाद में पता लगा कि वहाँ जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको भारत ने उड़ा दिया है। और ये जो उड़ाया गया है, ये इसलिए उड़ाया गया है कि हमारी सेना को और हमारे जितने भी इस समय निगाहें टिकी हुई हैं पाकिस्तान की हरकतों पर, उन सबको जानकारी मिल चुकी थी। जगह जगह हमने मिसाइल रात में ही गिरा दी थी, ड्रोन रात में ही गिरा दिए थे, और जो 15 सैन्य ठिकाने हमारे अटैक किए गए थे उन सबको विफल कर दिया था। तो सुबह ही सुबह लाहौर में इनका एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया गया। और जो विदेश विभाग की विदेश सचिव विक्रम मिस्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। और ये तो हम जानते ही हैं कि हम कितनी तैयारी के साथ इस समय इस कॉन्फ्लिक्ट में उतरे हैं मैदान में। हमने करीब 150 से ज़्यादा देशों को विश्वास में लिया है, उनको डोजियर भेजे हैं। पुराने जितने भी पाप हैं पाकिस्तान के, वो सारे उस डोजियर में हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राष्ट्र प्रमुखों से बात की है। हमारे विदेश मंत्री ने भी करीब करीब 100 विदेश मंत्रियों से, या जो उनके विदेश विभाग देखते हैं, उनसे बातचीत की है। यानी भारत पूरी तैयारी के साथ अब आगे बढ़ेगा। और ये जो इस समय गुस्ताखी हुई है जम्मू एयरपोर्ट पर, एयर स्ट्रिप पर जो रॉकेट का हमला हुआ है,
तो मुझे लगता है कि आज की रात जो है वो बहुत लंबी होने वाली है और पाकिस्तान के लिए भयावह होने वाली है। सारी बातें तो जो जो खुराफातें हो रही वो सब आपने खुद ही बता दी हैं। मनमोहन सिंह के जमाने में डोजियर, जिसको आप डोजियर कह रहे हैं, भेजे जाते थे। मोदी जी डोज दे रहे हैं, तो ये कभी 80 साल में हुआ नहीं, पहली बार डोज दी जा रही है। लोग बहुत जो है गौर से बताते हैं कि 71 में इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी ने जो भी किया था वो उस समय यूएस अमेरिका, यूएसए और सोवियत रशिया का जो कोल्ड वॉर के साए में वो सब कुछ हुआ था। और पूरा जो कुछ भी हुआ था वो सोवियत रशिया ने स्क्रिप्ट किया था। सोवियत रशिया के कहने पर जो है सारे 95,000 सारे पीओडब्ल्यू को छोड़ा गया था। सोवियत रशिया के दबाव में इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें हमने सारा जो जीता इलाका छोड़ दिया था। 93,000 उनके बंदी छोड़ दिए थे। अपने 60 बंदी जो हमारे युद्ध बंदी थे उनको हम नहीं छोड़ा पाए। तो एक तो नई बात ये हो रही है, अब तक डोज ये चलता था, अब की बार डोज दी जा रही है, खुराक दी जा रही है। दूसरी बात आपने कहा सुबह हम लोग जो आज उठे, अरे कल भी सुबह उठेंगे तो बड़ी चौंकाने वाली खबरें मिलेंगी, ये आप देखिएगा। अब तक पाकिस्तान का जो 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 1979 में जब रशिया ने इंटरवेंशन किया अफगानिस्तान में, और उसके बाद से पाकिस्तान में जो टेरर का और जिहाद का और इस्लाम का नॉन स्टेट एक्टर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 48 सालों में खड़ा हुआ है, जिसको पूरा अमेरिका वेस्ट का खुला समर्थन था कि तुम भारत को परेशान करो, और पूरा पूरा खालिस्तान का आंदोलन जो है वो फाइनेंस किया गया कनाडा से, अमेरिका से, और उसमें इंदिरा गांधी की भी जान गई। और क्या क्या हुआ 80-90 दशक में, ये सब इतिहास की बातें हैं। अब ये जो टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर है विच वर यूज्ड एज ए लेवरेज बाय वेस्ट अगेंस्ट इंडिया, अब उसको खत्म करने का समय आ गया है। पूरी दुनिया में कोई भी देश जो है भारत को आज की तारीख में ये ज्ञान नहीं दे सकता कि आप संयम बरतिए। और ये जयशंकर जी ने साफ कह दिया है, वी वांट पार्टनर्स, वी डोंट वांट प्रीचर्स। लेकिन अब इस बार ये हो गया है कि आपने आतंकवादी हमला भारत में किया 22 अप्रैल को पहलगाम में। इंडिया ने कहा कि हम राइट टू सेल्फ डिफेंस में हम आपको जवाब देंगे, जवाब दिया। पाकिस्तान जो हमला कर रहा है भारत में, यहाँ कौन से आतंकवादी के ट्रेनिंग सेंटर है जिसपे वो हमला कर रहा है? तो पाकिस्तान अब फंस गया है कि अब और ये जो है अब और आज भी जो फॉरेन मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग हुई है, जो कल भी हुई है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि हमारा जो ऑपरेशन था वो प्रिसाइज था, प्रोपोर्शनेट था और डी एस्केलेटरी था। यानी हमने युद्ध की आग को नहीं भड़काया, ये बात आज भी कही है। अब पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ भी हो रहा है वो केवल ये है कि मामलों को आगे बढ़ाओ और थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन हो। रशिया वो चाइना आए, अमेरिका आए, या वेस्टर्न पावर्स आए, या नेटो नेशंस आए, अगर ये नहीं आएंगे तो हमारा बचना मुश्किल है। और सबसे नई बात जो हो रही है, 65 में लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में हुआ था कि भारतीय सेना इच्छोगिल नहर को क्रॉस करके लाहौर में दाखिल हो गई थी, बाद में लौटना पड़ा। इस बार भारतीय सेना के जो जो इंडिया का जो ऑपरेशन है उसका पूरा पूरा फोकस पंजाब और पीओके में है। जो जो 9 जगह हमला हुआ था उसमें 4 या 5 स्थान पंजाब के थे। तो और आज भी जो हुआ है वो लाहौर में हुआ है और रावलपिंडी में हुआ है। ये और पंजाब पाकिस्तान का दिल है, वो उसका हार्ट है। वो और मतलब ये मैं बल्कि यहाँ तक कहूंगा कि लाहौर और रावलपिंडी में ऑपरेशन पाकिस्तान की नाभि पे हमला है। तो ये बात अब पाकिस्तान जो है बिल्कुल अनर्व हो गया है। और ये बात तो सामने आ ही चुकी है कि उनके पास इतना एमुनेशन नहीं है, उनके पास इतना आर्टिलरी का एमुनेशन नहीं है कि वो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लड़ाई को सस्टेन कर सके। हालांकि सांबा सेक्टर में, पुंछ सेक्टर में, जो जम्मू से बॉर्डर है, बड़ी हैवी शेलिंग दोनों तरफ से लगातार हो रही है। इंडिया से भी हो रही है और पाकिस्तान से भी हो रही है।
तो अब जो है ये मामला एस्केलेट पाकिस्तान कर रहा है और भारत को भी अब जवाब देना होगा, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे देश में जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी बनी हुई है, हमारे देश में जो अपोजिशन है, जो हमेशा जिहाद की भाषा बोलता है, जो हमेशा पाकिस्तान की डीप स्टेट के रूप में काम करता है, पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी और अखिलेश यादव की और ममता बनर्जी की और बरखा दत्त की बड़ी तारीफ करते हैं। साहब देखिए, ऐसे ऐसे महान जर्नलिस्ट हैं, ऐसे ऐसे महान नेता हैं। तो अब की बार ये डीप स्टेट कमजोर हो रहा है। तो अब जो माहौल, जो स्थिति आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि अब बहुत ही स्विफ्ट ऑपरेशन का समय आ गया है और आने वाले मैक्सिमम 72 घंटों में आप देखिएगा बड़ी कार्रवाई होगी। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान चाहे इसको एक हफ्ते तक मामले को आगे ले जाए, लेकिन पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी अब थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो इसमें। और अभी तक जो है अमेरिकन जो एडवाइजरी है, उन्होंने कहा है कि हमारे नागरिक लाहौर छोड़ दें, रावलपिंडी और इस्लामाबाद छोड़ दें और वहां न जाएं। तो अब जो पाकिस्तान जो है बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन में आ गया है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास आज की तारीख में कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, पाकिस्तान के पास आज कोई मिलिट्री लीडरशिप नहीं है। जनरल मुनीर बहुत ही बौना, बहुत ही पिग्मी किस्म का नेता है, का जनरल है। इसके पास कोई जो है जो गुण होने चाहिए एक जनरल के, वो इसके पास नहीं है। और एंड मोर ओवर इकोनॉमिकली पाकिस्तान आज भी बहुत ज्यादा हालत कठिन है। और आईएमएफ से पाकिस्तान को कोई बेल आउट का पैकेज ना मिले, इसके लिए भारत सरकार ने आईएमएफ में जो उनका जो अपना रिप्रेजेंटेटिव है, उसको भी हटा दिया, बदल दिया है। और के सुब्रमण्यम को हटा करके जो मिस्टर अय्यर है उनको भेजा गया है कि वो आईएएस अफसर हैं, 40 साल का उनका अनुभव है, ही नोज कि कैसे मल्टीलैटरल एजेंसी में काम किया जाता है। इसीलिए भारत सरकार ने आनंद फानंद में वहां पे अपना प्रतिनिधि को बदला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। तो अब जो है आने वाले जो 24 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। और पाकिस्तान कोशिश, और उसकी कोशिश तो आज ही थी एस्केलेट करने की। 15 जगहों पर उन्होंने आज अटैक किया है, आज सुबह, कल रात से लेकर आज शाम तक, लेकिन हर जगह वो न्यूट्रलाइज हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने अटैक किया वो था अमृतसर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को बचाया गया आज, और S-400 की वजह से। तो अब जो है एस्केलेट जो है पूरा जो काम है एस्केलेशन का, वो पाकिस्तान की ओर से हो रहा है। और भारत तो जवाब देने के लिए तैयार है ही। उनके पास अब डिनायबिलिटी का ऑप्शन नहीं है कि आपने जो है आतंकवादी भेजे और आपने उनको हथियार दिया, आपने 150 लोग मरवा दिए और आपने कहा हमसे क्या मतलब, वो तो कश्मीर के फ्रीडम फाइटर हैं, वो तो आपके अपने लोग हैं और वो तो कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, यानी जी जी नॉन स्टेट एक्टर्स का। तो अब ये ऑप्शन नहीं है और अब जो है ये खुल करके सामने आने वाले 24 घंटों में आ जाएगा, बल्कि आ ही चुका है। और वो अब तक सोशल मीडिया पे भारत के 5 रफाल प्लेन गिरा चुके हैं, फाइटर जेट्स। और लेकिन एक भी और मलबे के नाम पर जो जो 3 साल पहले ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया से एक्सीडेंटली फायर हो गई थी और पंजाब में जाके गिरी थी, उसका मलबा वो आज दिखा रहे हैं। या गाजा के जो है पुराने जो वायलेंस के जो जो बैटलफील्ड के जो हैं पिक्चर्स, वो आज वो दिखा रहे हैं। तो अभी तक वो एक भी पायलट प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, 5 उन्होंने सोशल मीडिया में मार दिए हैं। यहाँ तक कि उनका डिफेंस मिनिस्टर CNN से इंटरव्यू में कह रहा था कि उसने पूछा कि आपके पास सबूत क्या है कि आपने 5 जेट गिरा दिए। कहा वो इंडिया के सोशल मीडिया में चल रहा है। उन्होंने कहा आप ये क्या मजाक कर रहे हैं, आप देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप जो मिलिट्री के बॉस हैं, आपको स्पेसिफिक सोर्स कोट करना चाहिए। आपके मिलिट्री के पास कौन सा डाटा है, कौन सा फिगर है, कौन सा एविडेंस है, फोटो है, वीडियो है, कहाँ है? कुछ नहीं है। तो अब नहीं, पाकिस्तान की मंत्री पूरी कोशिश है भट्ट थर्ड भट्ट पार्टी साहब इंटरवेंशन। भट्ट साहब ये काहे के रक्षा मंत्री है? वहां तो प्रधानमंत्री की कोई औकात नहीं होती। कोई प्रधानमंत्री के औकात नहीं पास है। सूचनाएं नहीं होती हैं। अटल जी जब आए थे हाँ। और करगिल हुआ था तो नवाज शरीफ को पता ही नहीं था कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ है। हम्म। तो स्वाति जी, कल जो बहावलपुर से तस्वीरें आई थी, जिसमें एक जनाजे के ऊपर, खास तौर से एक जनाजे के ऊपर राष्ट्रपति की ओर से पुष्प चक्र अर्पित किया गया और सेना प्रमुख की तरफ से भी पुष्प चक्र अर्पित किया गया, उसको पाकिस्तानी झंडे से लपेटा गया, उस ताबूत को।
तो ये बड़ी तेज अफवाह है और संभवतः कुछ समय बाद इसकी पुष्टि भी हो जाएगी कि वो मसूद अजहर ही की डेड बॉडी थी जो निपट गया, क्योंकि उसके परिवार के करीब 14 लोग जो हैं वो मारे गए हैं और उसका भाई वहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ रहा था और मिलिट्री के, पुलिस के कमिश्नर वगैरह सब वहाँ पर मौजूद थे, ताबेदारी में मौजूद थे, वहाँ पर खड़े हुए थे। क्या ये जो पाकिस्तान की जो आत्मा है, यानी पंजाब के जो 3 ठिकानों पर हमने अटैक किए हैं, जिनमें बहावलपुर में है और जिनमें सियालकोट है और जिनमें मुरीद के है, इन तीनों पर जो अटैक हुए हैं, जहां जैश का मुख्यालय भी है, उसको भी ध्वस्त किया गया है। ये एक बहुत बड़ी चोट है और अब चोट खाए हुए लोग हैं ये, जो अपनी झेप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो लोगों में गुस्सा है पाकिस्तान के कि ये क्या हमारी रक्षा करेंगे या दूसरे पार्ट की क्या रक्षा करेंगे जब पंजाब की ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो एक नाराजगी है लोगों की, ये आसिम मुनीर से बड़ी गलतियां करवा रही है और इसका नतीजा पूरे पाकिस्तान को आगे चल करके भुगतना पड़ेगा। किस रूप में, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर जरा आपकी एक टिप्पणी। हाँ, एक दो चीजें हैं। एक वीरेंद्र साहब ने अमृतसर का जो जो रेफरेंस दिया है और स्वर्ण मंदिर को बचाया गया S-400 की वजह से, ये बताया। लेकिन आज दिल्ली के मिनिस्टर मनिंदर सिरसा है, उन्होंने एक बयान दिया, उसमें बोला है कि पूंछ के गुरुद्वारे पर भी हमला करने की कोशिश की गई। तो ये करना क्या चाहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने जो बयान दिए हैं वो इस तरह के हैं कि ये दहशतवादी अड्डों पर हमला किया गया, ऐसे नहीं बोला जा रहा है, मस्जिदों पर हमला किया गया, इस तरह का एक ये बोला रास्ता जा रहा है। निकाला है उन्होंने। तो ये जो मिसचिफ करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत घिनौनी है और ये आगे चलकर भारत में भी इसी रास्ते से, यहाँ पे किसी टेम्पल पर हमला कर दे, गुरुद्वारे पर हमला कर दे, हम बोल नहीं सकते। अगर ये आतंकवादियों का जो अड्डा है, इसके ऊपर हमला करके भारत ने क्या दिखाया है? आज तक हम देखते हैं कि पुरी के बाद हो या पुलवामा के बाद भारत ने जो पीओके, जिसे हम पाक व्याप्त कश्मीर बोलते हैं, या गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया जो है, जो पाकिस्तान की अख्तियार में है, वहां पर जाकर हमने प्रत्युत्तर दिया था। लेकिन इस बार हम पंजाब तक घुसे हैं पाकिस्तान के, और ये सीधा सीधा मैसेज है न कि उनके राजकीय नेतृत्व को या सैनिकी नेतृत्व को, बल्कि उनकी जनता के लिए भी सीधा मैसेज है। अभी ये जो जनता है ये जानती है खूब कि ये आतंकवादियों का अड्डा था। अभी उसे मस्जिद बनाने का ये क्या मामला है, मैं समझ नहीं सकी। जनता तो पूरी जान रही है और उनको भी मैसेज मिल रहा है कि अगर ये पंजाब तक आ गए हैं तो घबराहट तो लोगों में जरूर दिखाई देगी। और आज की भी तारीख में लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम जैसे बर्बाद कर दिया था कल परसों रात, और आज कल की रात सियालकोट भी आज के दिन में वहां का भी एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिया गया है। तो इससे जनता के मन में खौफ तो जरूर होगा कि भारत अभी आगे क्या कर सकता है। और इन्होंने तो दरवाजे खुले कर दिए हैं हमारे लश्करी आस्थापनों पर काम हमले करके। अभी हम भी लाहौर या सियालकोट में उसी शब्दों में जवाब दे सकते हैं अभी को। बिल्कुल सही बात है। धीरेन्द्र जी के पास लेटेस्ट जानकारी है, S-400 सक्रिय किया गया है जम्मू क्षेत्र में, 8 मिसाइलें ठोंक दी गई हैं, मार गिराया है उनको पाकिस्तान की। जम्मू पर जो अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, एक बार फिर उसने मुंह की खाई है। और इसी के साथ जो मैं कह रहा था, मेरी जो आशंका थी कि अगर जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट किया गया है और राजस्थान में भी कर दिया गया है, तो फिर
पंजाब में भी किसी भी क्षण किया जा सकता है, वो हो गया है। गुरदासपुर में ब्लैकआउट, पठानकोट में ब्लैकआउट, और मुझे लगता है कि नीचे अब अमृतसर वगैरह में भी होगा, क्योंकि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है और स्वर्ण मंदिर भी है। जी धीरेन जी। देखिए, अब धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें एक ऐसी सेना से उम्मीद की जा सकती है जिसके पास लीडरशिप के नाम पे एक जिहादी हाफिजी और जो मुल्ला बैठा हो। ये पहली बार, मतलब मैं एक लाइन जरूर पढ़ दूंगा जो उसके लिए थी, आपको लगेगा कि बहुत अंतर नहीं। ए डेविड मुस्लिम इज इट वाज ए मैटर ऑफ फेथ विज to propagate Islam wherever he could. Immediately after his appointment as a COS, Chief of the Army Staff, the motto he gave the troop was Iman, faith, Taqwa, abstinence, Jihad fi sabilillah, war in the way for the sake of God. He urged all the rank of the army during his visit to troop, as well as his written instruction to offer their prayer, preferably led by the commanders themselves at various levels. Religious education was included in the training program, and mosque and prayer halls were organized in all army units. ये सिर्फ उसी की देन है और उससे आगे निकलने की। ये मैंने सिर्फ उसके बारे में पढ़ा है, ये जनरल जियाउल हक के, लेकिन ये सीधा बिना किसी कोमा फुल स्टॉप के ये सीधा मुनीर के पास लगता है और मुनीर इससे आगे जा सकता है। इसीलिए जिस लड़ाई की हम बात कर रहे हैं, लगभग आप उस लड़ाई तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये जो सीधे अटैक्स हैं, जो अभी 2 ड्रोन भी यूनिवर्सिटी के पास गिराए गए हैं जम्मू के, और लगातार, और 1-2 रॉकेट अंदर तक आया, तो इसका मतलब ये है जो भारत सरकार ने कहा था, आज पूरे हमारे विक्रम मिस्री ने कहा। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान गवर्नमेंट को कम से कम एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इस देश का है, इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, जिसकी वजह से उनके पास ये पूरा असेसमेंट प्रॉपर है। उनके सब इस समय पूरी देश की जो आप ये देखिए कितना अलग उस फोटो पर चर्चा नहीं हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सेक्रेटरीज को बुलाया था, तमाम लोगों को बुलाया था जिनसे बात की थी। जिस देश में जो IAS की जो सेक्रेटरीज हैं वो तमाम लोग बुलाए थे, और इस तरह से आपको अब जो चाहे वो आपका कम्युनिकेशन हो, चाहे वो कुछ हो, इमरजेंसी जी लगता है उनका कनेक्शन गया है। वीरेन जी, आप तब तक मोर्चा संभालिए। जी जी जी। तो आगे की जी राह जी जी हम आगे देख जी रहे जी हैं। आगे आगे आगे। जी जी। मेरा ये मानना है कि अब इस समय जो हम लोग सोच रहे थे उस तरफ, चूंकि मुनीर को वहां की जनता भी, मुझे लगता है कि अब उस पर इतना प्रेशर है और वो इसी बेवकूफिया हरकत में वो इस देश को या दोनों देशों के जंग के उस माहौल पे ले जा रहा है। और जहां अब भारत की तरफ से भारत में कोई भी आदमी अब इस बात के लिए तैयार नहीं है कि इस बार कोई भी शांति की पहल आपकी तरफ से हो। वो चाहते हैं कि इस अब बार नहीं हो सकती। हिसाब साफ हो। तो अगर ये वॉर होता है तो सीधे तौर पर मुझे लगता है कि फाइनली पाकिस्तान जो है एक छोटे से हिस्से में रह जाएगा जिसको पंजाब कहते हैं, बाकी अलग होंगे। जी बिल्कुल सही बात आपने कही है वीरेंद्र जी। ये कंगला पाकिस्तान जो पूरी दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेकर के घूम रहा है और कोई उसके कटोरे में 4 दाने भी डालने को तैयार नहीं है आज की हालत में। इसके पूर्व आर्मी चीफ बाजवा ये इंटरव्यू में कह करके स्वीकार करके गए हैं कि हमारे पास तो टैंकों में डीजल डालने के लायक पैसे भी नहीं है और हम क्या इस समय लड़ाई लड़ेंगे, और 4 से 7 दिन का गोला बारूद है। अभी वो कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला, तो अभी यूक्रेन को इन्होंने बहुत सारे हथियार बेच दिए थे और उसका भी इजराइल को बेच दिए इन्होंने इजराइल को बेच दिया है। 80% आर्टरी पैसा सब अपने इन्होंने बेच दिए हैं। हाँ मिलिट्री ने हाँ 80% पैसा वो बेच करके अपनी जेब में भर लिया। तो हाँ। अब इस समय भारत से अगर ये युद्ध हो गया, जिसकी उम्मीद है अब कि होगा, ये टाल नहीं सकते, तो ये कितने दिन टिकेंगे? देखिए, पहली बात तो ये अब बिल्कुल साफ कर दीजिए, वॉर इज ऑन। ये टल नहीं गया, वॉर इज ऑन। वॉर इज ऑन फॉर मोर देन 24 आवर्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आसिम मुनीर को थोड़ी तमीज होती और इनके पास अगर पॉलिटिकल लीडरशिप होती पाकिस्तान में,
तो उनको ये एहसास होता कि हमारी जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस थी 80 के दशक में, 90 के दशक में या आज से 10 साल पहले, वो अब नहीं रही है। अफगानिस्तान में अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। तालिबान को सत्ता सौंपी है अमेरिका ने। और प्लस जो आपने सबसे बड़ी गलती की कि जो चाइना से हाथ मिला लिया, इसी के चलते इमरान खान को सत्ता से हटना पड़ा और जेल जाना पड़ा। और उनके साथ आजकल क्या-क्या दुष्कर्म हो रहे हैं, कैसी-कैसी खबरें आ रही हैं, वो अलग बात है। तो पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस थी कि हम जो है वेस्ट एशिया, इंडिया के लिए वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में जो एक्सेस है, वो पाकिस्तान कंट्रोल करता है। उसका हमने हल निकाल लिया ईरान के चाबहार पोर्ट से। अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से हमारा जो भी व्यापार है, अब चाबहार पोर्ट ईरान के ज़रिए हो रहा है। तो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंस था और जो उसकी वाइटल जो एक थी उपयोगिता, वो अब नहीं रही है। और आसिम मुनीर को ये भ्रम था कि हम जो है वैसी आतंकवादी भेजेंगे, 10-20 लोग मार देंगे और फिर हम डिनाई करेंगे, इंडिया आएगा और हम उनको ऑफर करेंगे कि जैसा उड़ी में हुआ, पठानकोट में हुआ, कि आइए हम जरा इसकी जांच कर लेते हैं। फिर हम कहेंगे हमको एविडेंस लाओ। तो वो अब कुछ नहीं हो रहा है। तो ये इस समय की एक और बड़ी खबर है, जैसलमेर पर भी पाकिस्तान की तरफ से अटैक हमला हुआ हो है। जी, इसका जो जी, भी जी, 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 डेवलपमेंट होगा वो भी हम अपडेट करेंगे। जी। जी, 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 जी। तो ये जो कुछ भी हो रहा है पंजाब में, जम्मू में, जैसलमेर में, राजस्थान में, अमृतसर में, ये सब कुछ दिखाता है कि इसमें कोई लॉन्ग टर्म, कोई बहुत ही कोहेरेंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं है। सब कुछ डेस्परेशन में हो रहा है। ये हताशा भाव में है। पाकिस्तान ने 65 की वॉर में, 71 की वॉर में लड़ाई इस तरह नहीं लड़ी है। इवन कारगिल की जो लड़ाई थी, वो भी इससे ज्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज थी जैसा आज हो रहा है। तो अब जो है और ये भी स्पष्ट है कि ये 48 टू 78 आवर्स, 72 आवर्स से ज्यादा ये खड़े नहीं रह पाएंगे। जी जी जी। स्वाति जी, हमारे विदेश मंत्रालय ने एक दिन पहले बताया था कि भाई जो रॉ ने हमें पुख्ता जानकारी दी है कि कहाँ कहाँ टेररिस्ट के कैंप हैं या मुख्यालय है या जो ट्रेनिंग सेंटर या रिक्रूटमेंट सेंटर हैं, वो कुल मिलाकर के 21 जगह है पाकिस्तान में, और उनमें से अभी 9 को ध्वस्त किया गया है, यानी 12 अभी शेष हैं। और हमारे जो आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसके बाद फिर किरण रिजिजू ने ये बताया कि अभी वॉर ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, वो खत्म नहीं हुआ है, वो जारी है। इट्स ऑनगोइंग तो है, ये तो ऑनगोइंग है। ये तो ये जो 12 बचे हुए हैं, अभी उनको बचाने के लिए ये पेशबंदी कर रहा है। कभी जम्मू में फुलझड़ियाँ छोड़ने की कोशिश हो रही है, कभी जैसलमेर की तरफ, कभी पंजाब में, अभी पठानकोट में भी एक ड्रोन को मार गिराया हमने। तो ये पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भारत को थोड़ा सा वहीं उलझाए रहो और ये बारे की तरफ मत आने दो इनको। ये तो हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि भारत की शक्ति के सामने इनके जो भी है शक्ति कोई मायने नहीं रखती। तो हमारा जो भी कुछ है उसको डिवाइड करने में लगे हैं। मतलब एक ही एक पाकिस्तान का जो पंजाब है वहीं से हम अगर आगे जाते हैं तो उनके लिए मुसीबत हो सकती है। इसलिए जम्मू से लेकर नीचे भूज तक भी गए हैं गुजरात के, उन्होंने हमले कर दिए हैं। तो ये आपका जो भी डिफेंस है उसे पतला करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो कुछ नहीं, लेकिन इतनी तादाद में संख्या उपलब्ध है भारत के पास कि ये इनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन दिखावा तो जरूर करेंगे। अभी आप देखिए कि हम लोग तो अटक तक गए, अभी अटक तो बहुत आगे है। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो हमले करने की कोशिश की है, ये तो पूरे बॉर्डर के साथ जो शहर है या गांव है उसके ऊपर करने की कोशिश की है। उसमें क्या हो सकता है इनका?
तो मैं समझती हूँ कि अगर ये जो हम बोल रहे हैं कि इनके पास 7 दिन की ही ये है, एम्यूनिशन है, अगर कहीं और से लाने की कोशिश भी करनी हो तो कहाँ से लाएंगे अभी, ये सवाल है। क्योंकि इनका तो एयर स्पेस तो पूरा बंद हो गया। अगर इन्होंने कराची से लाने की कोशिश की तो वहां पे हमारी नेवी इनको अटकाव हथियार करेगी, और है। तो जो रसद है उसकी आपूर्ति नहीं हो सकती अभी, और उसके फ्यूल की भी आपूर्ति नहीं हो सकेगी। मतलब आप आपको कोई उधार देने के लिए भी तैयार होगा, लेकिन फिर भी माल तो अंदर आने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये डेस्परेट है कहीं से भी भारत को, इसलिए बार बार न्यूक्लियर अटैक की बातें कर रहे थे पहले से। हमने ये कोई शोभा के लिए नहीं बनाए हैं, इसका इस्तेमाल होगा वगैरह वगैरह बोल रहे थे। अगर इस्तेमाल होता तो ये 2 दिनों में क्या कर रहे थे फिर, अगर कुछ नहीं क्यों किया है? मुझे नहीं लगता कि जी इनकी कुछ दम है। ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, और उनकी जो पूरा भरोसा था वो चाइना पर है। और मुझे ये लगता है अभी आज कि चाइना ने भी इनको डिच कर दिया है, चाइना इनके साथ नहीं जाएगी आगे तक। हाँ, चाइना का मोदी तो आज बयान आ गया। उसने कहा कि हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं। तो चीन ने हाँ भी झटका दिया है एक तरीके से। धीरेन्द्र जी, दो सूचनाएं आई हैं। एक ये है कि पठानकोट एयर बेस पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश हुई थी, उसको मार गिराया गया है। और जैसलमेर में F-16 को गिरा दिया गया है। F-16 वहां पर आया था जैसलमेर में अटैक करने के लिए, उसको गिराया गया है। तो मुझे लगता है कि अब तो ये वार की शुरुआत हो चुकी है। ये अब वॉर बिल्कुल। है, ये ओपन वॉर है, इसमें अब कोई शक नहीं रह गया, क्योंकि आपके वहां उसने कोशिश की, अब आप उसने एयर स्पेस पार किया है, तो ये सीधे सीधे वॉर का अनाउंसमेंट माना जाएगा। क्योंकि कल तक जो हम लोग चीजें देख रहे थे वो अपने अपने इलाकों से की जा रही थी, आज एयर स्पेस को जिस तरह से वायलेट किया, और फिर खासतौर से उनका प्लेन, अगर फाइटर प्लेन अंदर घुसता है तो ये एक तरह से वॉर का अनाउंसमेंट है। और हिंदुस्तान सरकार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियर कट कह चुकी थी कि हम जैसा किया है उसका उसी तरह का उत्तर देंगे। तो इस पर अब भारत के, चूंकि अभी यहाँ से जम्मू एयरपोर्ट से प्लेन के जो फाइटर प्लेन है उनके उड़ने की खबर भी है, तो ये लगता है कि अब इस वॉर पे पाकिस्तान ने जो शुरू किया है, हिंदुस्तान उसको अब खत्म करने की तरफ बढ़ेगा। तो हम इसको देखेंगे अगले, मुझे लगता है कि जो फाइटर F-16 है उसका गिराना, चाइना की कल हम लोग उसके सारे मिसाइल सिस्टम, एंटी मिसाइल जो सिस्टम है उन सब की हवा निकल चुकी थी। F-16 ये दूसरी बार हिंदुस्तान उसको गिरा रहा है। तो एक तरह से जो ये था कि पाकिस्तान के पास उनकी मेंटेनेंस का जो पैसा कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने जो पहले बंद किया था, फिर बाद में रिलीज किया था, बाद में कहा गया तुर्की के साथ उसका कोई होगा, इसका मतलब है कि वो सब चीजें खत्म हो रही हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एक युद्ध, जो निर्णायक युद्ध है, मुझे लगता है उसकी शुरुआत हो रही है इस वक्त, अगर हम देख रहे हैं तो अभी तक के तो हालात ये थे जिन पर हम लोगों ने जी डिस्कशन किया है। चौधरी साहब, और आप कोई शक शुबा नहीं है, इट्स ए वॉर। जी हाँ, जी हाँ। और बिल्कुल शक हम शुबा नहीं। इस पर फिर अपडेट लेकर के हाजिर होंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र पुंडीर जी, स्वाति तोरसेकर जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। नमस्कार।